बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों 11th क्लास न्यू फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 न्यूमेरिकल आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है और बच्चों चैप्टर नंबर 1 के चले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल से। तो बच्चों ध्यान से वीडियो को देखना है। न्यूमेरिकल के अंदर क्या होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। पेपर में इम्तिहान के अंदर हर लॉन्ग क्वेश्चन के साथ एक न्यूमेरिकल लाजमी दिया जाता है और जो कि 4 मार्क्स का होता है। और इसी तरह बच्चों शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर भी 2 शॉर्ट्स न्यूमेरिकल लाजमी पेपर में आते होते हैं। हम न्यूमेरिकल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ हमें बताता है, एस्ट्रोनॉमर्स यूजुअली मेजर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस इन लाइट ईयर। को एस्ट्रोनॉमर होते हैं बच्चों, वो लाइट ईयर्स को डिस्टेंस के हिसाब से मेजर करते हैं, यानी लाइट ईयर्स वो डिस्टेंस में मेजर करेंगे। ओके जी, वन लाइट ईयर इज द डिस्टेंस, कहता है एक लाइट ईयर इज द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल इन वन ईयर। कहता है लाइट ईयर एक ऐसा डिस्टेंस है जो लाइट ट्रेवल करती है 1 ईयर्स के दौरान। ओके जी, इफ द स्पीड ऑफ द लाइट इज दिस, व्हाट इज वन लाइट ईयर इन मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो मालूम करना है वो व्हाट इज वन लाइट ईयर्स, तो हमने लाइट ईयर्स मालूम करना है लेकिन मीटर्स में मालूम करना है। अब बच्चों लाइट ईयर्स मालूम करना है मीटर्स में, लेकिन लाइट ईयर्स क्या है, तो यहाँ पे लिखा है कि वन लाइट ईयर इज द डिस्टेंस। ठीक है, इसका मतलब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, क्योंकि उसने कहा ना कि वन लाइट ईयर इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है। तो इसीलिए जब उसने कह दिया कि व्हाट इज वन लाइट ईयर, जो वन लाइट ईयर मालूम करना है, तो इसका मतलब हमने डिस्टेंस मालूम करना है, क्योंकि वन लाइट डिस्टेंस के इक्वल होती है और मीटर्स में मालूम करना है। तो बच्चों हमें पता है कि यहाँ पे 1 ईयर्स की बात हो रही है, तो हम कहेंगे टाइम जो टी है वो 1 ईयर्स है। और बच्चों एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। ठीक है जी, तो यानी 1 ईयर्स में डेज कितने हैं, 365। और यानी एक डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। तो इसका मतलब है एक साल में 365 दिन और एक दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है जी, जिस तरह एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, फिर एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसी तरह एक घंटे के अंदर 3600 सेकंड होते हैं। तो एक साल, जब भी आपने एक साल का वक्त मालूम करना सेकंड्स के अंदर, तो 365 डेज होते हैं और फिर एक डेज में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, यानी 60 जब 60 मिनट्स और सेकंड को मल्टीप्लाई करें तो अब बच्चों इसको अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास ये आता है। तो अब उसने एक यहाँ पे दिया था कि ये हमारे पास इफ द स्पीड ऑफ लाइट ईयर इज दिस, तो स्पीड यानी सी या वी। ठीक है, स्पीड ऑफ द लाइट ईयर, सी स्पीड ऑफ लाइट होता है और उसको वी से ज़ाहिर कर सकते हैं। वो 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या है, 8 मीटर फी सेकंड है। ये हमें दिया हुआ है। अब टाइम हमने निकाल लिया, हमें स्पीड दी हुई है। अब हमने जो मालूम करना है वन लाइट ईयर इन डिस्टेंस डी, 1 लाइट ईयर मालूम करना, लेकिन डिस्टेंस डी में मालूम करना है। फार्मूला बच्चों अपने वेलोसिटी का पड़ा हुआ है, डी ओवर डी, डिस्टेंस ओवर टाइम या डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो डी बराबर हो जाएगा वी क्रॉस, हमारे पास टी हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा, वी क्रॉस टी हो जाएगा। अब इसका मतलब वी की वैल्यूज हमारे पास 3 10 की पावर 8 है और टी की वैल्यू ये है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और 10 की पावर 8 ऐसी रहेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं, यही आता है। कैलकुलेटर से आप यूज कर सकते हो। उसके बाद बच्चों डी हमारे पास ये बना है। अब देखना 1 2 3 4 5 6 7, राइट टू लेफ्ट 7 डिजिट्स जा रहे हैं, तो इसका मतलब 10 की पावर 7 आएगा। वैसे ये 1 से बड़ी वैल्यूज है तो पॉजिटिव का 7 आएगा, राइट टू लेफ्ट जाए फिर भी पॉजिटिव आता है। तो 9.46 10 को 7, ये 10 की पावर, ये 10 को इनको ऐड करेंगे, 7 प्लस 8 15 हो जाएगा। इसका मतलब 9.46 10 की पावर 15 मीटर आया। इसको हम अप्रोक्सीमेटली मजीद सिग्निफिकेंट के अंदर हम लिख सकते हैं 9.5, यानी 4 से नेक्स्ट डिजिट 5 से कैपिटल है या 5 है, इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, 5 होगा। ओके जी, 9.5 10 की पावर क्या होगा, 15 हो जाएगा। तो ये पहला हमारा न्यूमेरिकल्स क्लियर हो जाता है। जो बच्चों न्यूमेरिकल हमारे पास 1.2 है, कहता है राइट द एस्टिमेट आंसर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। हाउ मेनी सेकंड आर देयर इन 1 ईयर्स, यानी एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं, और हाउ मेनी ईयर्स आर इन 1 सेकंड, और एक सेकंड में कितने साल होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमें यानी ये कहा गया कि कितने सेकंड्स होते हैं एक साल के दौरान, तो हम एक साल के सेकंड निकालेंगे। सिंपल सी बात, अभी हमने जो क्वेश्चन किए वही है।
1 ईयर्स यानी एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 दिन होते हैं, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 365 दिन हम लिखेंगे। 24 घंटे एक दिन में होते हैं, क्योंकि बच्चों देख रहे हैं एक साल में 365 डेज होते हैं, फिर एक डेज में 24 घंटे होते हैं, फिर एक घंटे में 36 सेकंड होते हैं, या एक घंटे में 60 सेकंड होते हैं, तो फिर एक 60 मिनट्स होते हैं, तो फिर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। वो 60 60 कर ले यहाँ पे, या 36 डायरेक्ट कर ले, तो आप मल्टीप्लाई करें यही आएगा। और उसको अभी हमें क्वेश्चन किया है 10 की पावर 7 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, तो 3.15 10 की पावर 7 ये तो हो गया सेकंड में। लो जी, यहाँ अब बच्चों देखे ना 1 ईयर सेकंड में किया, अभी सेकंड को जब मैं ईयर्स में करूंगा तो ये वाला इधर जाके डिवाइड कर दूंगा, तो देखें 1 ईयर अगर इसके इक्वल है, तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने इसको इधर लाके डिवाइड कर दिया, बस बस सिंपल सा काम रहता है हमारा कि ये जो सेकंड के साथ है इसको इधर लाके डिवाइड कर दें, तो 1 सेकंड इसके इक्वल आ जाएगा। इसके इक्वल आया, इसको डिवाइड कर दें, कैलकुलेटर पे डिवाइड किसको करना है जी, 1/3.15 को, आपके पास 0.317 आ गया। 10 की पावर 7 ऊपर ले जाए वो हो जाएगा -7 ईयर्स आ गया। अब बच्चों ये साइंटिफिक नोटेशन में लेकर जाए, इस पॉइंट को इधर लाएंगे लेफ्ट टू राइट, एक डिजिट छोड़ेंगे तो 3.17 आ जाएगा। तो इसका मतलब जब लेफ्ट टू राइट आएंगे तो -1 निकलेगा, जितने डिजिट छोड़ेंगे उतना ही माइनस आएगा ना। तो -7 -1 -8 ईयर्स आ जाएगा। 3.17 10 रेज़ की पावर -8 ईयर्स, यानी 1 सेकंड के अंदर इतने साल होते हैं। तो बच्चों अगर एक साल में इतने सेकंड्स होते हैं, तो इसको इधर जाके डिवाइड ही करना है, आपके सेकंड्स निकल जाएंगे सालों के दौरान। ओके जी, अब हमारे पास 1.3 है। यहाँ पे कहता था लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट आर मेजर टू बी इतना, यानी लेंथ और विड्थ किसी भी रेक्टेंगुलर प्लेट का हमें दिया हुआ है, तो ये लेंथ है, फर्स्ट वाली क्या है लेंथ है, दूसरे वाली क्या है विड्थ है, रिस्पेक्टिवली लिखा है ना, इसका मतलब ये लेंथ और विड्थ है रेक्टेंगुलर प्लेट की। तो बच्चों फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेट एंड स्टेट द आंसर इन द करेक्ट नंबर्स। तो इसका मतलब एरिया, हम किसी भी प्लेट का एरिया, मतलब एरिया प्लेट कौन सी, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर होता है मुस्ततिल टाइप की, तो वो लंबाई ज़रबे चौड़ाई उसका हमारे पास फार्मूला होता है एरिया निकालने का, रकबा। एरिया ऑफ द प्लेट, लेंथ हमारे पास ये है और विड्थ हमारे पास ये है, तो इनको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखे ना लेंथ जरा विड्थ, तो लेंथ और विड्थ को मैंने 18.3 14.60 है तो मल्टीप्लाई किया, तो बच्चों 267 118 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ, तो मैं इसको आंसर में ऐसे लिखूंगा। लो जी, चौथा न्यूमेरिकल चलते हैं। फाइंड द सम ऑफ द मासेस गिवन इन केजी अप टू द अप्रोप्रिएट प्रिसीजन। कहता सम ऑफ द मासेस, मासेस का सम मालूम करना है और अप्रोप्रिएट प्रिसीजन के अंदर आना चाहिए। इसका मतलब ये हमारे पास 4 मासेस दिए हुए हैं, तो सम मालूम करना है, तो बच्चों क्या लिखेंगे, सम ऑफ द मासेस, इन चारों को आपने प्लस कर देना है। आपने जब चारों को प्लस किया तो आपके पास बना 20.445। ठीक है, यहाँ पता क्या हुआ, यहाँ मैंने तीनों को प्लस किया और ये बन गया, और ये वाला एज इट है। ठीक है जी, इसको मैंने फिर प्लस किया, आप इकट्ठे प्लस कर ले, आएगा आंसर यही 20.445। तो बच्चों अब इसको उसने कहा था ना अप्रोप्रिएट प्रिसीजन, यानी आपने जरा इसको मजीद अच्छे से करना है। 20.4 आए, 20.4, क्योंकि आपके पास जो था ना, जैसे ये 3.197, ये पॉइंट्स के बाद 3 डिजिट से, ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट से, ये पॉइंट्स के बाद 1 डिजिट से, और ये पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो इसका मतलब जो थोड़े डिजिट्स हैं वो कौन सा नंबर है, ये वाला 13.9, यानी कम से कम पॉइंट के बाद एक डिजिट जो है वो आता है, ये अप्रोप्रिएट प्रिसीजन। ठीक है, तो इसका मतलब हम जब आंसर लिखेंगे पॉइंट्स के बाद 3 डिजिट्स नहीं लिखेंगे, हम वो लिखेंगे जो पॉइंट्स के बाद कम डिजिट्स होता है। तो इसका मतलब हम 20.4 लिखेंगे। आपने इन दो को स्किप कर देना है, क्योंकि हमने अप्रोप्रिएट बनाना है। हमने टॉपिक्स के अंदर भी पढ़ा था, एमसीक्यूज के अंदर भी था कि आप में इसमें कौन सा सही वाला बनेगा, जो मेथड एक्यूरेट आएगा वो यही वाला, यानी इस पॉइंट्स के हिसाब से ही हम देखें। ओके जी बच्चों, अब ये हमारे पास 20.4 जो है आंसर है। अब पांचवें की जानब बढ़ते हैं। यहाँ पे कहता है डायमीटर एंड लेंथ ऑफ अ मेटल सिलेंडर मेजर। ये डायमीटर और लेंथ हमें दी हुई है विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर्स ऑफ लीस्ट काउंट 0.0 सेंटीमीटर। क्वेश्चन लेंथ ही है, जरा ध्यान से, कहता है कि डायमीटर एंड लेंथ ऑफ द मेटल सिलेंडर हमें दी हुई है, लीस्ट काउंट इतना है, और यानी ऑफ द लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर आर 1.22, यानी ये डायमीटर फर्स्ट वाला और ये है, और लेंथ हमारे पास ये है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी ये हमारे पास
डायमीटर और क्या दिए, लेंथ दिए। कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम एंड अनसर्टेनली इट, यानी हमें एक तो वॉल्यूम मालूम करना है, सिलेंडर है, मेटल सिलेंडर है, दूसरा अनसर्टेनिटी। तो ये टॉपिक्स के अंदर हमने पढ़े थे। तो सबसे पहले बच्चों हमने लिखा ये डायमीटर 1.22 सेंटीमीटर, लेंथ जो है 5.35 सेंटीमीटर, वॉल्यूम और अनसर्टेनिटी, यानी वॉल्यूम और अनसर्टेनिटी हम मालूम करेंगे ना। तो बच्चों एक फार्मूला होता है कि वॉल्यूम जब भी सिलेंडर का मालूम करते हैं वो होता है पाई आर स्केयर एच होता है। पाई आर स्केयर क्या होता है, एच, यानी लेंथ कह लो, पाई आर स्केयर एल कर लो यहाँ पे। ठीक है, अगर लेंथ को यूज कर रहे हो आप पाई आर स्केयर यहाँ पे एल कर लो। ठीक है, आर क्योंकि नहीं है, ये तो डायमीटर डी की इक्वल है, डायमीटर किस इक्वल है, डी की इक्वल। अब बच्चों आर किसकी इक्वल होता है, डी ओवर टू, यानी इस डायमीटर का हाफ कर दें तो आर हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं हाफ करूंगा तो 0.61 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसका मतलब हुआ कि पाई आर स्क्वायर आर की वैल्यू 0.61 यहाँ पुट करेंगे, लेंथ हमारे पास ये वाली है, ये यहाँ पुट करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे ये बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा। और बच्चों जब हम इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो 6.246 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो वॉल्यूम्स है, वॉल्यूम को हमेशा क्यूबिक के अंदर लिखा जाता है। तो याद रखिएगा सिलेंडर का वॉल्यूम मालूम करने का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी एल हमारे पास लेंथ में आ जाएगा, हाइट जो होती है पाई आर स्क्वायर एल कर लेंगे। ठीक है, इनकी वैल्यूज लगाएंगे, बस डायमीटर को हाफ करना है, वो रेडियस निकल आएगा। इसको अप्रोप्रिएट बनाना है तो 6.246 है, तो बच्चों में 6.2 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकता हूँ, बुक में आंसर भी यही है। तो 6.2 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ये दो स्किप कर दें, आप इसको लिखें। अच्छा, अब मजीद इसको हमने ना अनसर्टेनिटी के लिए काम करना है। वॉल्यूम तो मालूम हो गया, अनसर्टेनिटी वो कैसे करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डायमीटर्स, क्योंकि बच्चों हमने टोटल अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम में मालूम करना है, उसके लिए फार्मूला है, जैसे वो है ना पाई आर स्क्वायर एल है। तो बच्चों वो यानी स्केयर्स के अंदर है, तो हमने वो पावर फैक्टर्स पढ़ा हुआ है, यानी जितना स्केयर्स है यानी पाई आर स्क्वायर है, तो वो वॉल्यूम है सिलेंडर का, तो उस वजह से ये 2 किया होगा, मल्टीप्लाई होगा। इसका पाई आर 3 होता, आर 3 पावर 3 है तो 3 मल्टीप्लाई होता। तो ये फार्मूला पहले याद रखें, टोटल अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डायमीटर, क्योंकि डायमीटर भी यूज कर रहे हैं, एंड परसेंटेज प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ, क्योंकि डायमीटर और लेंथ हमें दी हुई है, उन दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को प्लस करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये फार्मूला है। इसलिए हम पहले मालूम करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डायमीटर। तो बच्चों जो लीस्ट काउंट था 0.01 उसको ऊपर रखेंगे, और जो डायमीटर दिया हुआ है उसको नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। ठीक है जी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डायमीटर कैसे मालूम करते हैं जी बच्चों, लीस्ट काउंट ओवर लेंथ, और यानी जो हमें डायमीटर की दी हुई है और मल्टीप्लाई बाय 100, 0.8% आ जाएगा। ओके जी, अब लेंथ की हम मालूम करेंगे, ये तो डायमीटर था, उसका होता है 0.35 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 100 ये आ जाएगा। इसका मतलब 0.8% और 0.2% इनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई है। जब हम फार्मूला यूज करेंगे तो 2% अनसर्टेनिटी इन डायमीटर वो 0.8 हो जाएगा, और प्लस परसेंटेज इन लेंथ, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ वो 0.2% हो जाएगा। अच्छा, जब ये हम ये लिख लेंगे, ये इतना परसेंट हो गया, उसके बाद हमने क्या करना है, इनको प्लस करेंगे, वो 1.0 आएगा, यानी 1% आ जाएगा। इट्स मीन 2% ये हमारे पास टोटल अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम जो है वो निकल आएगा। अच्छा, देन फिर हमने क्या करना है, यही जो हमारे पास टोटल अनसर्टेनिटी वॉल्यूम थी 2, और जो हमने वॉल्यूम निकाला उससे इसको मल्टीप्लाई कर दे, बिकॉज 6.3 सेंटीमीटर स्क्वेयर्स, क्योंकि हमने क्यों किया, क्योंकि 6.3 सेंटीमीटर स्क्वेयर जो पीछे निकाला 6.2 निकाला, तो उसका मतलब क्या था कि विद 2% अनसर्टेनिटी, ये विद है 2% जो अनसर्टेनिटी निकली है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि विद ये 2% है, तो ये 12.6% आ जाएगा। अगर बच्चों परसेंटेज खत्म किया जाए तो 12.6 और 100 कर देंगे तो ये 0.126 आ जाएगा। दस द वॉल्यूम हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम 6.2 जो हमने निकाला, और ये हमारे पास अनसर्टेनिटी है, प्लस माइनस के साथ लिखते हैं 0.1, अगर 26 को मैं स्किप कर सकता हूँ क्योंकि ये भी पॉइंट्स के बाद 1 डिजिट से, तो इसको भी पॉइंट्स के बाद 1 डिजिट ही रखूंगा। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम जो है 6.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, और क्योंकि ये हमारे पास क्या है, अनसर्टेनिटी है, तो यही हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा।
लो बच्चों 1.6 से शो दैट द एक्सप्रेशन वी एफ स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर इक्वल टू 2as कहता है ये आपने आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है हरकत की तीसरी मसावत से और डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। अब डायमेंशनली करेक्ट क्या होता था, हमने वो आपको टॉपिक समझाया था कि जिसमें दोनों साइडों का डायमेंशन सेम आ जाए वो डायमेंशनली करेक्ट होता है। यानी इसका डायमेंशन निकालें और इसका डायमेंशन निकालें, वो दोनों क्या होंगे, वो दोनों सेम ही होंगे, तो हम कहेंगे ये डायमेंशन क्या है, करेक्ट है। तो वेयर वी आई और वी एफ यहाँ पे इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज दी हुई हैं और वेलोसिटीज आफ्टर द डिस्टेंस यानी डिस्टेंस जो है वो क्या है, एस है। चले जी हम सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। हमें डायमेंशन ही फाइंड आउट करना है दोनों साइडों का। तो वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र इक्वल टू 2s, तो लेफ्ट हैंड साइड जब हम उठाएंगे तो वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र है। तो बच्चों वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र दोनों के हम पुटिंग नहीं करेंगे क्योंकि वी नो डैट कि v जो वेलोसिटी होती है वो उसका यूनिट्स होता है एम एस माइनस वन। और बच्चों इसका मतलब v जो होगा, m जो हमारे पास मीटर्स है, इसका मतलब इसका लेंथ डायमेंशन होता है और सेकंड का टाइम पीरियड यानी t होगा, और माइनस वन है तो माइनस वन लगा देंगे। इसका मतलब हमारे पास जो स्पीड है या वेलोसिटी है उसका जो यूनिट डायमेंशन है वो एल टी माइनस वन बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एल टी माइनस वन इक्वल एल टी माइनस वन का स्क्वायर। ये कैसे लिखा, क्योंकि बोथ वी एफ स्क्वायर एंड वी आई स्क्वायर हैव सेम डायमेंशन। तो मैंने ये मेरे पास कौन सा है कि वी एफ स्क्वायर हो चाहे वी आई स्क्वायर हो, तो मैंने ये वी एफ स्क्वायर का लिख लिया, ये वी आई स्क्वायर लिख, क्योंकि दोनों सेम डायमेंशन रखते हैं। कैसे कि जी स्क्वायर्स है, एल टी माइनस वन ये तो वी एफ की वैल्यू हो गई और एल टी माइनस वन ये वी आई की वैल्यू हो गई, क्योंकि ये आपस में इक्वल डायमेंशन रखते हैं इसीलिए मैंने इक्वल रखे हैं। तो इसको मैं एल स्क्वायर टी माइनस टू और एल स्क्वायर टी माइनस टू, इसका मतलब ये इक्वल डायमेंशन है, तो विच इज एल स्क्वायर टी माइनस टू, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एल स्क्वायर टी माइनस टू। यानी एक को ही हम रखेंगे क्योंकि दोनों का डायमेंशन क्या है, सेम है। जब बच्चों दोनों का डायमेंशन सेम है तो इसका मतलब ये डायमेंशनली ये भी करेक्ट है, तो इसका मतलब हम एक को ही बताएंगे कि क्योंकि ये हमारे पास एल स्क्वायर टी माइनस टू इसका क्या है, डायमेंशन है। ठीक है जी, तो इस वजह से लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन आपके पास एल स्क्वायर टी माइनस टू यानी यही होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। एक को ही हम बताएंगे। ओके जी, राइट हैंड साइड पे है टू ए एस। टू ए एस यानी ए का यूनिट होता है एम एस माइनस टू और एस का यानी हमारे पास मीटर्स होता है। अब एम एस माइनस टू एम होता है लेंथ और एस होता है टी माइनस टू और एम ये लेंथ। एल 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 स्क्वायर हो जाएगा, टी माइनस टू हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि राइट हैंड साइड का भी वही आंसर है जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का था। ठीक है जी, अब ये जो टू किधर गया, मतलब ये टू किधर गया, तो वेयर टू हैव नो डायमेंशन। बच्चों ये टू जो है ये डायमेंशनली नहीं होता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है क्योंकि ये कांस्टेंट है। ओके जी, हमने ए एस का ही निकालना होता है। तो देखें ये लेफ्ट हैंड साइड थी और ये राइट हैंड साइड है, दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो वी एफ स्क्र माइनस वी ए स्क्र इक्वल टू टू एस डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है, क्योंकि दोनों का डायमेंशन सेम आया, लेफ्ट का भी राइट का भी। क्वेश्चन नंबर 1.7 है शो दैट द फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन इक्वल टू एमसी स्क्वायर। कहता है ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, तो वही भी वही क्वेश्चन है। E इक्वल टू एमसी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे बच्चों, E यानी एनर्जी का हमने पहले भी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर मालूम किया। एनर्जी को हम वर्क इक्वल रख सकते हैं, वर्क होता है एफ डॉट डी और एफ न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग एम ए इक्वल होता है एम ए डी आ जाएगा। अब m यानी हमारे पास एम ए है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों m हमारे पास जो है मास है ये, ठीक है, मीटर नहीं है, ये क्या है, मास है। मीटर का होता है लेंथ, एम यानी मास का होता है कैपिटल है डायमेंशन। और एक्सेलरेशन का हमने पढ़ा हुआ था, यहाँ भी आपको चेक करवा देते हैं कि डिस्टेंस का यूनिट्स होता है मीटर और मीटर का डायमेंशन होता है लेंथ। और इसी तरह बच्चों एक्सेलरेशन का यूनिट्स होता है एम एस माइनस टू, उसका यूनिट्स डायमेंशन होता है एल टी माइनस टू। तो एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू रखेंगे और डी एल रखेंगे, तो बच्चों इसको आपस में इकट्ठा करेंगे, एम एल 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 स्क्वायर हो जाएगा, टी माइनस टू हो जाएगा। तो एनर्जी का हमारे पास डायमेंशन निकला है। राइट हैंड साइड क्या है, एम सी स्क्वायर, तो सी का मतलब वी होता है, तो एम का कैपिटल एम आ जाएगा, वी का एल टी माइनस वन, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा हुआ है। ओके जी, अब इसका मतलब हुआ कि एल स्क्वायर और टी माइनस टू हो जाएगा, इसको अगर स्क्वायर ले तो एम एल स्क्वायर और टी माइनस टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये हुआ कि एम एल स्क्वायर टी माइनस टू इक्वल आ गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू के। सो ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। लो बच्चों लास्ट रह गया, ड्राइव अ फार्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। जरा गौर से इसकी एक एग्जांपल भी हमने इस तरह की थी
कहता है यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस आपने एक फार्मूला ड्राइव करना है, वो भी टाइम पीरियड का एक फार्मूला ड्राइव करना है। ठीक है जी। अब पहला है कि लेंथ ऑफ द पेंडुलम एल, लेंथ ऑफ द पेंडुलम एल, के लेंथ जो है वो पेंडुलम की एल है और मास जो है वो एम है, एंगल जो है थीटा है और एक्सीलरेट ड्यू टू ग्रेविटी जी है। अब बच्चों एंगल जो थीटा होता है उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है जी, उसका डायमेंशन हम यूज ही नहीं करेंगे। तो सो लेट हम करेंगे जो टी होता है, जो टाइम पीरियड होता है, क्योंकि वो सादा पेंडुलम का टाइम पीरियड, हम टाइम की बात करें फार्मूला फॉर टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड जो होता है वो वैसे तो होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी एल एम जी या कह लो लेंथ ओवर जी, तो हम फार्मूला बाद में मालूम करें। हमने लेट किया कि टी जो है इक्वल है के एल की पावर एक्स एम की पावर वाई जी की पावर जेड। अब क्यों, क्योंकि लेंथ, ये लेंथ यूज हो रहा है और मास, ये मास यूज हो रहा है। उसके बाद एंगल को नहीं लेंगे क्योंकि एंगल कांस्टेंट, इसका डायमेंशन नहीं होता है। और यहाँ पे एक्सेलरेशन ग्रेविटी जी है तो ये जी लेंगे, इनकी पावर ले लेंगे एक्स वाई जेड। ओके जी, ये आपने लेट कर लेना। अब k वेयर k इज द डायमेंशन कांस्टेंट है, तो k का कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसको भी मैं स्किप कर देता हूँ फिलहाल इस वक्त। तो मैं सिर्फ लेता हूँ t इक्वल टू एल एक्स एम वाई जी जेड। ओके जी, समझ आ गई, लेट करना है, इन जो गिवन है उनके हिसाब से आपने लेट करना है। और बच्चों ये हम k कांस्टेंट रखेंगे और हम इसको यूज करेंगे। ओके जी। अब इस साइड पे बच्चों अगर हम देखें तो t की पावर 1 है, इधर m जो है, अगर डायमेंशन की बात करें तो जैसे कि अब यहाँ पे लेंथ का डायमेंशन है ना कैपिटल एल, और पावर है एक्स, ये कैपिटल एल है, और मास जो है उसका कैपिटल एम है। जी जो है उसका भी हमने पढ़ा हुआ है कि जी एक्सलेशन की इक्वल होता है एल टी माइनस टू, तो मैं लिख दूंगा एल टी माइनस टू ऑफ जेड। तो इसी तरह जब यहाँ पे एल है, एम है और टी है, तो टी टी है, इसका असल में ना हम मुआवजा करेंगे। इस वजह से मैं लिख सकता हूँ टी की पावर 1, और यहाँ पे खुद से एल की पावर 0, एम की पावर 0। क्यों, क्योंकि एम की पावर 0 भी 1 होता है, एल की पावर 0 भी 1 होता है, तो टी 1 ये टी ही है। अब इधर एल होने की वजह से इधर एल लिखा है, एम होने की वजह से एम लिखा है, ताकि मुआवजा बाद में हम कंपेयर कर सकें। ओके जी, लिख सकते हो, ना भी लिखते कोई मसला नहीं। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, ये एज इट लिखने के बाद एल की पावर जेड कर दिया और टी माइनस टू टू और जेड कर दिया। ओके जी। अब अगला काम क्या है कि एल पहले लिख लिया, हम बाद में ले, कोई मसला नहीं, फिर हम पहले कर दिए, ये कोई मसला नहीं, आप सेम ही रखें। अब यहाँ पे अगर बात करें एल एक्स और एल जेड की, इसको इकट्ठा कर दे, एम वाई मैंने लिखा, एल एक्स एल की पावर जेड, बेस सेम है, तो पावर आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ये ऐसे ही। अब हमने कंपेयरिंग पावर ऑन बोथ साइड, देखें जी, m की पावर 0 है, m की पावर y है, तो y इक्वल टू क्या आ गया, 0। इधर l की पावर x प्लस z है, इधर l की पावर 0 है, क्योंकि नहीं था ना l, इस वजह से 0 ही है। तो x प्लस जेड इक्वल टू किसके आ गया जी, 0 के। अब माइनस टू जेड यानी t की पावर है, वो किसके आ गया जी, 1। इक्वेशन, तीन इक्वेशनों के नाम दे लेंगे, तो हमें पता है कि y की वैल्यू तो 0 आ गई है। अब यहाँ से z की निकाले, तो माइनस टू जेड इक्वल टू 1, और ये माइनस टू उधर जाके हो गया डिवाइड, तो z की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ गई है -1/2। इसका मतलब y की वैल्यू 0 है और z की वैल्यू -1/2 है। इसको पुट कर दे बच्चों यहाँ पे z में, तो x की निकाल लेंगे। तो यहाँ जब आपने पुट किया तो इधर जाके प्लस हो गया, तो x की निकल गई। अब इसका मतलब हुआ हमने x, z और y की वैल्यू निकाल ली है। इन्हीं के बच्चे जो हमारे पास इक्वेशन ये थी ना, जो फर्स्ट वाली थी, यानी ये इक्वेशन इसमें हम पुट कर देंगे, यानी यहाँ पे x y z की वैल्यूज पुट करेंगे जो हमने लेट किया था पावर्स को। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों यहाँ पे l की पावर x है, k भी है, k भी लिखा है, l की पावर x कितना है जी, x हमारे पास 1/2 है। अब m की पावर y है, यहाँ पे क्या था y, वो तो हमारे पास यहाँ पे 0 है, m की पावर 0 हो जाएगा। उसके बाद g की पावर z है, g की पावर z की वैल्यू क्या है, ये -1/2। अब यहाँ पे के एल 1/2, एम 0 होता है 1, ये तो 1 हो गया, ओके खत्म हो गया। तो ये जी -1/2 ये नीचे आ गया, इसका मतलब 1/2 क्या हुआ, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा के एल और जी। सो टाइम पीरियड हमारे पास आ गया कांस्टेंट, यानी के कांस्टेंट है, तो एल और जी। तो लो बच्चों, ये हमारे पास 8 के 8 न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 1 के खत्म हो चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जल्द से जल्द। तब तक के लिए हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।